कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ईडी के शिकंजे में घिर चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने लैंड डील और मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ की है, जिसके बाद उनके राजनीतिक करियर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगा। वाड्रा के खिलाफ भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप से पहले से ही लगते आ रहे हैं, लेकिन इस बार ईडी के सामने पेशी के बाद वाड्रा के साथ कांग्रेस भी निशाने पर आ गई। और अब रॉबर्ट वाड्रा ने ईडी के एक्शन को सियासी कनेक्शन से जोड़ दिया है। उन्होंने दावा किया, ये प्रयोग उनकी राजनीतिक करियर को खत्म करने के लिए किए जा रहे हैं। जब मैं लोगों के हित में बोलता हूँ, जब भी मैं माइनॉरिटीज के लिए बोलता हूँ, जब भी मैं जो सरकार चल रही है उनकी नाकामियों में बोलूंगा या बोलूंगा मैं सोच भी रहा हूँ राजनीति में आने के लिए, तो ये लोग दुरुपयोग करेंगे, एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे। केस में कुछ है ही नहीं है। वाड्रा की ईडी के सामने पेशीरस को राजनीति एंगल देने की कोशिश हो रही है, लेकिन केस की बात करें तो ये मामला गुरुग्राम के शिकोहपुर में जमीन खरीद को लेकर है। वाड्रा की कंपनी ने 2008 में करीब 3 एकड़ जमीन ली। ये जमीन करीब 7 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदी गई थी। कमर्शियल लाइसेंस पाने के बाद प्रॉपर्टी को बेच दिया गया। डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में जमीन बेची। वाड्रा की कंपनी पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा है। आरोप गंभीर है तो पूछताछ भी लाजमी है, लेकिन प्रियंका गांधी के पति इसे सियासी साजिश का नाम दे रहे हैं। हालांकि प्रियंका या फिर राहुल गांधी की तरफ से इस मामले में अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंता जाहिर की है। गडकरी ने दिल्ली और मुंबई दोनों महानगरों में बढ़ते प्रदूषण का जिक्र किया और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को तुरंत दूर किए जाने की वकालत की। और दिल्ली और मुंबई में बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये बयान मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में तो प्रदूषण का लेवल इतना ज्यादा है कि यहाँ 3 दिन गुजारने पर आप संक्रमित हो सकते हैं। दिल्लीमध्ये अशी स्थिती आहे की दिल्ली पूर्ण प्रदूषणाची लेवल एवढी मोठी आहे की 3 दिवस राहिलो तर आपल्याला इन्फेक्शन होतं। गडकरी ने कहा कि प्रदूषण की वजह से दिल्ली वालों की औसत आयु कम हो रही है। उन्होंने दिल्ली के साथ साथ मुंबई में भी बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंता जाहिर की। दिल्लीमध्ये या प्रदूषणामुळे एव्हरेज माणसाचं आयुष्य हे 10 वर्षांनी कमी होईल असा वैद्यकीय निष्कर्ष काढला गेला। मुंबई पण रेड झोन मध्ये आहे आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये वॉटर पोल्यूशन, एअर पोल्यूशन या दोन्ही बाबतीत मुंबईत पण काम करण्याची आवश्यकता है। इंदौर से बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के बेटे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ देवास में माता टेकरी मंदिर को आधी रात में खुलवाने पर एफआईआर दर्ज हुई है। अपने काफिले के साथ माता टेकरी मंदिर पहुंचे थे और आधी रात को वहां बवाल मचाया था। तस्वीरों में दिख रहा ये गाड़ियों का काफिला इंदौर से बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला का है, जो कि रात करीब 1 बजे देवास के प्रसिद्ध माता टेकरी मंदिर पहुंचा था। आरोप है कि विधायक के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला ने माता के दर्शन के लिए उत्पात मचाया। बंद होने के बावजूद आधी रात को माता टेकरी मंदिर खुलवाया। मंदिर नहीं खोलने पर पुजारी के साथ झगड़ा किया। पुजारी ने रुद्राक्ष शुक्ला पर मारपीट का भी आरोप लगाया। पुजारी ने धमकी देने का भी आरोप लगाया है। इधर बीजेपी विधायक पर आरोप लगे तो कांग्रेस ने पूरे मामले को सियासी हवा दे डाली। पूर्व मंत्री सज्जन सिन्हा वर्मा और अन्य कांग्रेस नेता माता टेकरी मंदिर पहुंचे और पुजारी के बेटे का पैर धोकर क्षमा याचना की। मामला बढ़ा तो पुलिस ने वीडियो के आधार पर रुद्राक्ष शुक्ला समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, लेकिन अब देरी से कार्रवाई को लेकर भी कांग्रेस हमलावर है। 72 घंटे के बाद विधायक पुत्र के खिलाफ एफआईआर होती, जबकि 12 अन्य लोगों के खिलाफ 3 दिन 4 दिन पहले एफआईआर हो गई थी। बार बार पुलिस अधीक्षक का बयान था कि उनकी गाड़ी नहीं थी। जो भी कुछ है, अगर वहाँ कार्रवाई हुई है तो उसकी जांच पूरी होगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। भले ही एफआईआर दर्ज हो गई हो, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर हमलावर है। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी विधायक को सनातन विरोधी तक बता दिया। और अब हम भारत की शूरवीरों का शक्ति प्रदर्शन आपको दिखाते हैं। एलएसी पर भारतीय सेना के जवानों ने जबरदस्त युद्धाभ्यास किया। देश के सबसे ऊंचे और दुर्गम इलाके में जब भारतीय जाबाजों ने हुंकार भरी तो दुश्मनों के माथे पर पसीना आ गया। एलएसी पर यह हिंद की ताकत का प्रदर्शन है। चालबाज चीन की सीमा पर यह भारतीय शूरवीरों की दहाड़ है। मौका है एलएसी पर भारतीय सेना के शक्ति प्रदर्शन का, जब भारत के जाबाजों ने अपनी ताकत और तैयारियों का ट्रेलर दिखाया। ऊंचे पहाड़ों और माइनस तापमान में भी इन जवानों का जज्बा आसमान से ऊंचा है। जमीन से आसमान तक सुरक्षा का ऐसा कवच है जिसे भेद पाना मुश्किल है। भारतीय जवान अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस हैं, जिनमें से ज्यादातर आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में ही विकसित किए गए हैं। ये युद्धाभ्यास उत्तरी सिक्किम में एलएसी के पास स्थित प्लेटो सब सेक्टर में किया गया। ये इलाका देश
के सबसे ऊंचे और ठंडे युद्ध क्षेत्रों में गिना जाता है। चीन की सीमा से सटे संवेदनशील क्षेत्र में सेना की मजबूती न सिर्फ सुरक्षा के हिसाब से अहम है, बल्कि ये चीन को साफ संदेश भी देता है कि भारत अब हर मोर्चे पर तैयार है।